नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन हंगामेदार रहा और सुरक्षा के लिए नगर पालिका द्वारा बनाए गए लोहे के बैरिकेड्स और जाली नुमा केबिन भी बेकार साबित हुए। कांग्रेस पार्षदों ने इस तरह से हंगामा किया कि वे जाली के ऊपर खड़े होकर केबिन तक पहुंच गए और इस दौरान अध्यक्ष की आसंदी को घेर कर जमकर नारेबाजी की और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा। यही नहीं, कांग्रेस पार्षदों ने जहां सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को घेरे रखा, वहीं बाहर निकलने पर कांग्रेस पार्षद लप्पो आपा ने नगर पालिका अध्यक्ष की कार को घेर लिया और कार के बोनेट पर बैठ गई और कार को आगे नहीं जाने दिया। बाद में नगर पालिका अध्यक्ष ने कार से उतरकर कांग्रेस पार्षद से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। शुक्रवार को नगर पालिका का विशेष सम्मेलन बंगला नंबर 60 के सभागार में शुरू हुआ। सभी पार्षद आकर बैठे और कांग्रेस पार्षद अपनी बात रखने वाले थे, तभी ओएस प्रस्ताव पढ़ने लगे। इसको लेकर जमकर हंगामा मचने लगा और कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति, कविता लोक्स और लप्पो आपा सहित कुछ पार्षद जाली के ऊपर चढ़ गए और केबिन में पहुंच गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और आनंद फानंद में नगर पालिका की बैठक संपन्न हो गई और नगर पालिका अध्यक्ष ने बाहर आकर स्पष्ट कहा कि हमने बहुमत से सारे प्रस्ताव पास कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस पार्षदों ने इस बैठक को अनैतिक बताया और नियम के विपरीत बताया। क्या कहना है? हंगामा तो नगर पालिका में हुआ ही नहीं। नगर पालिका के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद में पहली डरपोक नगर पालिका अध्यक्ष हमने पहली बार देखी, जो भू माफियाओं के इशारों पर चल रही थी। ये तो सबको मालूम था, लेकिन आज का जो दृश्य देखा गया वो नीमच के इतिहास में न तो कभी पहले हुआ है और इनके रहते ही हो सकता है, इसके बाद में कभी नहीं होगा। आप देखिए कि नगर पालिका की जो 12:30 बजे का टाइम था, 1:05 पर नगर पालिका चालू हुई। नगर पालिका चालू होने पर पहला प्रस्ताव पढ़ने पर हमने जब हमारा आवेदन देना चाहा कि पहले प्रस्ताव पढ़ रहे हो आप, तो ये विसंगति इस पर देख लीजिए। जितने में तो उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और उनका पीठासीन मतलब ओएस ने कह दिया पहला नंबर पास, दूसरा नंबर पास, तीसरा नंबर पास। जब हम इस बात का विरोध नीचे करते रहे तो हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें बताया गया है कि बस वो पास कर रहे, जबकि पीछे पार्षदों को भी समझ में नहीं आ रहा था। आप देखिए कि हमें अंदर जाके बोलना पड़ा कि परिषद के अंदर पार्षद जो है जनप्रतिनिधि है, तो वो 40 वार्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी बात को सुनना आपका नैतिक दायित्व बनता है और सब शहर विकास की बात करते हैं यहाँ पर, और इससे पहले भी शहर विकास इसी तरह हुआ है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जो है, डरपोक नगर पालिका अध्यक्ष, उनके ससुर जी ने जाने कौन सा उनको पाठ पढ़ाया कि वो अंदर आकर और सिर्फ पास की रट लगवाई और 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो गई। पीछे पार्षद के अंदर 7 पार्षद जो है सिर्फ पास करते रहे, बाकी पार्षदों को समझ में नहीं आया। अगर उनके पास इसका रिकॉर्ड हो बहुमत का कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई हो कि बहुमत हुआ है, तो हम आज ही पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह का झूठ का तांडव आपने सामने देखा। सीएमओ नगर पालिका अध्यक्ष के दबाव में है, भाजपा के दबाव में है। भाजपा के लोग ने आज भी सीधा लोकतंत्र खत्म कर दिया है और आपके सामने देखिए कि किस तरह से जमीनों का खेल इसमें था, किस तरह से दैनिक वेतन भोगियों के नाम से इन्होंने भाजपा के लोगों को रख रखा है। उस पर चर्चा करना चाहिए। लोकायुक्त की जांच चल रही है। एक प्लाट नंबर 226 जो है संतोष चोपड़ा जी के रिश्तेदार का प्लाट है, उसको इन्होंने एमओएस का उल्लंघन और सब चीज़ लिखी है। आवासीय जगह को इसने व्यवसायिक में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कंसल्टेंसी के नाम से करोड़ों, शहर में 1000 करोड़ की ज़मीन है और सारी ज़मीनों की कंसल्टेंसी के नाम से लेके आ गए और कंसल्टेंसी के नाम से इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। सारा नियम विरुद्ध कार्य हुआ है। इस बात का हमने विरोध नगर पालिका अध्यक्ष के सामने किया और नगर पालिका अध्यक्ष परिषद छोड़ के भाग गई। उसके बाद हमने सीएमओ घेरा, तो सीएमओ के सामने जवाब देना नहीं बना। उनका एक ही जवाब था कि अध्यक्ष जी से बात करना पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे सीएमओ को नगर पालिका से ट्रांसफर करा के चला जाना चाहिए, जिसको अपने नैतिक दायित्व तो नहीं मालूम है कि किस तरह से नगर पालिका चलाई जाती है। आप नगर पालिका परिषद के सचिव के श्रेणी में आते हैं, लेकिन आपको इस तरह दबाव में लगा। ये सीधा सरासर हनन है और कांग्रेस पार्षदों का नहीं, पूरे शहर का लोकतंत्र का हत्या करी है। और हम इसके खिलाफ भी जो है आगे याचिका भी लगाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और इस तरह आज तो हो गया, अगली बार जो है हमारा इसका रुख बहुत अलग रहेगा। इसकी जालियां भी तोड़नी पड़े तो हम तोड़ेंगे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को इस तरह मीटिंग जो है तांडव की तरह नहीं चलाने देंगे। नीमच नगर पालिका में यह पहली बार इस तरह से हंगामा मचा है जब कांग्रेस पार्षदों का आक्रोश जमकर देखा गया और उन्होंने आक्रोश जताने की सारी सीमाओं को पार कर दिया और लोहे की जालियों के बने बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अध्यक्ष की आसंदी तक पहुंच गए। नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि पार्षदों का आक्रोश इस तरह भड़केगा और वे लोहे की जालियों को पार कर आसंदी तक आ जाएंगे। इसी बीच नगर पालिका अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगला नंबर 60 की भूमि भाजपा कार्यालय को देने के साथ ही सभी समस्त प्रस्ताव पास कर दिए हैं और भाजपा पार्षदों ने एक मत बहुमत से सारे प्रस्तावों को पास किया है। सारे प्रस्ताव विकास के, शहरियत के प्रस्ताव थे जो पास कर दिए गए हैं। भाजपा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किए हैं। इसमें भाजपा कार्यालय का भी एक प्रस्ताव था जिसको लेकर के काफ़ी विवादित मामला चल रहा है और कांग्रेस के पार्षद बराबर विरोध करते आ रहे हैं।
जी, नियम अनुसार विधिवत ही जगह आवंटित की जाएगी और जहाँ पर जगह 60 नंबर में मांगी गई है वहाँ पर जो भी प्रयोजन के अलावा रिक्त भूमि होगी, काफ़ी बड़ी भूमि है वहाँ, तो जो एक हिस्सा मांगा जा रहा है 20,000 स्क्वायर फीट वो विधिवत होगा और वो आवंटन भी शासन स्तर पे किया जाएगा। भाजपा के पास में एक और पहले से ही जो जमीन है वहाँ पर वो भी बड़ा कार्यालय को लेकर के, और उसमें भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उनने भी कुछ बयान दिए थे। जी, वहाँ पर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भवन नहीं है, अभी भवन निर्माण नहीं हुआ है, तो एक भवन की आवश्यकता, कार्यालय की आवश्यकता रहती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, नीमच में उसके लिए एक भवन नहीं है, एक कार्यालय नहीं है, उसकी डिमांड भी हमने विधिवत नियम अनुसार कर रहे हैं और उसके लिए एक छोटा हिस्सा मांगा जा रहा है। वो बड़ी भूमि में से एक छोटा हिस्सा अगर आवंटित किया जाएगा वो भी परिषद के और शासन स्तर की अनुमति के बाद होगा। टेक्निकल इशू बता रहे हो, लेकिन जिला विधायक जी वहाँ भूमि पूजन कर चुके हैं भाजपा कार्यालय का। देखिए, अभी जब भवन वहाँ पर नहीं है तो एक भवन की आवश्यकता है। भूमि पूजन हो चुका है तो भवन वहाँ नहीं है, भवन की आवश्यकता है। देखा गया कुछ पार्षद जाली को चढ़कर किस तरह से संविधान के नियमों को ताक पर रख के वहाँ किस तरह से उल्लंघन करते, क्या कहना है? वो उनके बारे में तो आप भी देख ही रहे हैं कि गरिमा जो थी सदन की वो बनाई रखी जानी चाहिए थी, जो नहीं बनाई गई। ये बड़ा ही दुखद बात है कि विपक्ष जो होता है वो शहर के हितों के लिए बोलता है लेकिन वो लड़ाई झगड़े नहीं करता। हम सुनना चाहते थे, हम चाहते हैं कि हम उनकी बात सुन के और अच्छे डिसीजन ले शहर हित के लिए, नीमच के लिए, पर वो नहीं हो पाया। मैम, शहर में 2 दिन छोड़ करके पानी की व्यवस्था की जा रही है। वोल्टेज की समस्या, ये समझना सबके लिए ज़रूरी है कि समस्या पानी की नहीं है, पानी पूरा है, पर चूंकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए रहता है, इसी वक्त पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल भी नवंबर माह में पानी की समस्या वोल्टेज के कारण आती है। हमने ट्रांसफार्मर इसी परिषद में पास किया है अभी आप लोगों के सामने। जैसे ही समस्या आई 15 दिन के अंदर अंदर मैं 2 बार हड़कियाकाल जा चुकी हूँ। समस्या समझ के हमने ट्रांसफार्मर जो 26 लाख की लागत का है हमने वो ऑर्डर कर दिया है ताकि आने वाले सालों में, इन्हीं महीनों में सिंचाई जब होती है कभी भी समस्या नहीं है। प्रस्ताव पास कर दिए गए सारे बहुमत से सारे प्रस्ताव भाजपा